गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हाँ जी बेटा, हम हिंदी लिटरेचर में चैप्टर से 6 कर रहे थे ना, लाल बहादुर शास्त्री। तो हमने लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में पढ़ा था कि लाल बहादुर शास्त्री जी कौन हैं। हम लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। प्रथम प्रधानमंत्री, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। एंड सेकंड कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी। इनका जन्म कब हुआ, इनकी माता का नाम, पिता का नाम, इन्होंने कहाँ तक शिक्षा की, कहाँ तक अपनी स्टडी की, इन्होंने क्या किया, इनको गांधी जी मिले, इन्होंने क्या किया, है ना, इन सब के बारे में हमने स्टडी किया था। अब हम उनके बारे में आगे स्टडी करते हैं, उनके बारे में और जानते हैं। ठीक है। देश के आज़ाद होने के बाद शास्त्री जी ने अनेक पदों पर कार्य किया। जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो क्या हुआ, तो शास्त्री जी ने बहुत से पोस्ट पर काम किया था। जब वे केंद्र में रेल मंत्री थे, ये रेल मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं, तो रेल मंत्री के पद पर थे जब वो, तो उन्होंने रेल विभाग में बहुत से सुधार किए थे। उन्हीं दिनों एक रेल दुर्घटना हो गई, एक रेल एक्सीडेंट हो गया जिसमें कई लोग मारे गए थे। एक एक्सीडेंट हुआ ट्रेन का, तो उसमें बहुत से लोग मारे गए। उन्होंने इसके लिए अपने आप को जिम्मेदार माना, तो वो ये कहने लग गए कि ये सब जो हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है, इसलिए उन्होंने सब कुछ, मतलब जो कुछ भी हुआ उसका खुद को जिम्मेदार माना और अपना पद छोड़ दिया। रेल मंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उसको छोड़ दिया था अपनी जॉब को। ठीक है। सन 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया था। ठीक है। इनका पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ था, हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इनका निधन कब हुआ था? इनकी डेथ हो गई थी 1964 में। तब शास्त्री जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। शास्त्री जी हमारे देश के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, तो फर्स्ट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके डेथ के बाद ही शास्त्री जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। उस समय हमारे देश में अनाज का संकट था, हमारे देश में अनाज बहुत कम था और अमेरिका से गेहूं मंगवाया जाता था। कहाँ से मंगवाया जाता था? अमेरिका से। अमेरिका भारत की मजबूरी का लाभ उठाना चाहता था, क्योंकि इंडिया के पास क्या था, भारत के पास गेहूं नहीं था, तो हम अमेरिका से मंगवाते थे, तो इस चीज़ का अमेरिका क्या करता था, फ़ायदा उठाता था। शास्त्री जी को यह स्वीकार नहीं था। उन्होंने देशवासियों से कहा, पेट पर पट्टी बांधो, साग सब्जी ज़्यादा खाओ, सप्ताह में एक बार शाम को उपवास रखो। उपवास होता है व्रत, फास्ट। ओके। हमें जीना है तो इज्जत से जिएंगे, वरना भूखे मर जाएंगे। क्योंकि हमारे पास क्या था, गेहूं नहीं था, तो अमेरिका इस चीज़ का फ़ायदा उठाता था और वो अपनी मनमर्जी करवाता था। ठीक है। और इसीलिए शास्त्री जी कहते थे कि पेट पर पट्टी बांध लो, साग सब्जी ज़्यादा खा लो। साग सब्जी हमारे इंडिया की ही थी। ठीक है। हमारे इंडिया में साग सब्जियां वगैरह ज़्यादा उगती थी, तो वो खा लो, पर हम अमेरिका से कुछ भी नहीं मंगवाएंगे। ठीक है। हम जिएंगे तो इज्जत से जिएंगे, वरना भूखे मर जाएंगे। बेइज्जती की रोटी से इज्जत की मौत अच्छी रहेगी। ठीक है। ये सब किसने कहा था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। सन 1965 ईस्वी में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। 1965 में पाकिस्तान ने अटैक किया भारत पर। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना का डटकर मुकाबला किया और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था और पर हमने हार नहीं मानी भारत ने, और पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा था। पाकिस्तान की बुरी हार हुई। भारत बाद में रूस की कोशिश से दोनों देशों के बीच ताशकंद में समझौता हुआ। कहाँ समझौता हुआ? रूस भी एक देश है। रूस की कोशिश से पाकिस्तान भारत में ताशकंद में समझौता हुआ था। ठीक है। समझौते के बाद 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में हृदय गति रुक जाने से शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। ठीक है ना। शास्त्री जी की मृत्यु कब हुई? 11 जनवरी 1966 में। कहाँ पर हुई? ताशकंद में। किस लिए, किस वजह से? हृदय गति होते दिल की धड़कन रुक जाने से शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। शास्त्री जी का जीवन सादगी का नमूना था। बिल्कुल सिंपल रहने वाले इंसान थे। वे धन के पीछे कभी नहीं दौड़े। प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने के बाद भी उनके पास अपना कोई मकान नहीं था। यहाँ तक कि वो इतने बड़े पूरे देश के मालिक थे, प्राइम मिनिस्टर थे, बट उनका खुद का कोई
मकान नहीं था। उन्हें देश की सच्ची शक्ति की पहचान थी, इसलिए उन्होंने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कौन सा नारा दिया था? जय जवान जय किसान। शास्त्री जी अखबारी प्रचार प्रसार में विश्वास नहीं रखते थे। जो न्यूज़पेपर में कई बार झूठी न्यूज़ आ जाती है ना, तो वो क्या करते थे, न्यूज़पेपर में जो भी न्यूज़ आती थी ना, वो उस पर बिलीव नहीं करते थे, विश्वास नहीं करते थे। एक बार किसी मित्र ने उनसे इस बारे में पूछा, एक बार किसी पर्सन ने पूछा उनसे कि उन्होंने कहा कि ताजमहल में 2 प्रकार के पत्थर लगे हैं। शास्त्री जी कहने लगे कि ताजमहल में 2 प्रकार के पत्थर लगे हैं, एक बढ़िया संगमरमर का है ना, जिसके मेहराब और गुंबद बने हैं। ठीक है, और दुनिया उनकी ही प्रशंसा करती है, उनकी ही प्रेज करती है। और दूसरे पत्थर कौन से हैं? नींव के पत्थर, जिसकी कोई प्रशंसा नहीं करता। मैं नींव का ही पत्थर बनना चाहता हूँ। शास्त्री जी क्या कह रहे हैं? मैं नींव का पत्थर बनना चाहता हूँ कि नींव के पत्थर की प्रशंसा कोई भी नहीं करता। ऐसे महान व्यक्ति थे शास्त्री जी, वे अपनी प्रशंसा नहीं लेना चाहते थे। ठीक है, वो अपना जो भी काम करते थे वो दिल से करते थे। हमें उस महान नेता पर गर्व है। वे भारत माता के सच्चे सपूत थे। ठीक है, भारत माता के सच्चे बेटे थे। वो भारत माता की दिल से सेवा करते थे, भारतवासियों की दिल से सेवा करते थे। ठीक है, तो हमने लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में पढ़ा। आप भी इसको अच्छे से रीड आउट करना। ओके बेटा, ओके।